गुज़िश्ता रोज कमर अहमद साहब इस दुनिया से चले गए। कमर अहमद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कमर अहमद साहब बाकमाल सहाफ़ी, कमर अहमद साहब बेहतरीन शख्सियत, लोगों को समझाने वाले, बताने वाले। दुनिया में जो आया है उसने तो जाना ही है, हमेशा तो कोई भी नहीं रहेगा इस दुनिया में। और कमर अहमद साहब 92 वर्ल्ड कप जो इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान जीता, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ उन्होंने कमेंट्री की। मेरी उनसे पहली मुलाकात 2004 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई, जब मैं दुबई से जियो के लिए चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने के लिए गया। मेरा पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट, और बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पे मेरी कमर भाई से पहली मुलाकात हुई। और उसके बाद ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो उनके इस दुनिया से जाने तक जारी रहा। अपने प्रोग्राम में भी मैं उनको बुलाता रहा, उनसे गाहे बगाहे मुख्तलिफ दौरों पर बात भी होती रही। मैं 2004 की बात कर रहा था। बर्मिंघम का एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, जहां पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2017 में बारिश से मुतासरा मैच में शिकस्त देकर टेक ऑफ किया था विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में। 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम इंडिया से खेले थे और मोइन खान की विकेट कीपिंग, इंज़मामुल हक की कप्तानी में हमने भारत की टीम को हराया था। हम जब लंदन आए तो फिर कमर अहमद साहब अपने घर लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया, हमें खिलाया। अपने सहाफ़त के किस्से से लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर अदाकारों तक जो उनकी दोस्ती लेजेंड मोहम्मद अली साहब और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकारों के साथ रही, वो किस्से हमें सुनाए। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी भी उस दौर में मेरे साथ मौजूद थे। फिर दुबई, जब 2010 के बाद पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ एक टाइम तक दुबई में खेलता रहा, शारजा, अबू धाबी, दुबई के प्रेस बॉक्स में कमर अहमद साहब के साथ मुलाकात होती रही। आखिरी मुलाकात अगर मैं याद करना चाहूँ तो नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान उनसे हुई थी। इकबाल मुनीर साहब के साथ वो थे। कमर अहमद साहब ने भरपूर ज़िंदगी गुजारी और वो सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट जर्नलिस्ट नहीं थे, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने कवर नहीं की। दुनिया आज सोशल मीडिया पर उनके जाने पर दुख का इजहार कर रही है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, अपनी मेमोरीज़ को शेयर कर रहे हैं। हम सब बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो जनाब उनकी खिदमत कीजिए, उनको मुतमईन करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ गंवाते हैं। मैं अगर अपनी बात करना चाहूँ ना तो मैं बहुत मुतमईन, बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मेरे और अम्मा अब्बा इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे थपकी दी थी, उन्होंने मुझे इत्मीनान दिया था कि बेटा शाबाश। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ खोया, लेकिन मेरी ज़िंदगी का हासिल यह कि मेरे अम्मा अब्बा मुझसे मुतमईन होकर गए। कोताही मुझसे हुई होगी, गलतियाँ मुझसे हुई होगी, उनको संभालने में, उनकी बात मानने में, उनके साथ रहने में, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये हासिल है। कमर अहमद साहब से बात शुरू हुई थी। हर किसी को जाना है, हर किसी ने मौत का जायका चखना है। आज कमर अहमद हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी बातें हमेशा रहेंगी क्योंकि उन्होंने भरपूर अंदाज में काम किया। इफ्तिखार आरिफ साहब ने खूब कहा, शानदार कहा, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। ये रोशनी के ताक़ुब में भागता हुआ दिन,
जो थक गया हूँ अब उसको मुख्तसर कर दे। मैं जिंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ बहुत, जो हो सके तो दुआओं को बेअसर कर दे। सितारा सहर डूबने को आया है, जरा कोई मेरे सूरज को बाखबर कर दे। कबीलावार कमाने कड़कने वाली हैं, मेरे लहू की गवाही मुझे निडर कर दे। मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊं तो मेरा खुदा, मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊं तो मेरा खुदा, उजाड़ दे मेरी मिट्टी को दर बदर कर दे। मेरा ज़मी मेरा आखिरी हवाला है, मेरी ज़मी मेरा आखिरी हवाला है। सो मैं रहूं न रहूं उसको बाराबर कर दे।